मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये फ़िल्म मिली, क्योंकि काफ़ी सारी फ़िल्में मुझे पहले ऑफ़र हो रही थी, पर वो फ़िल्में मुझे पसंद नहीं आ रही थी। वो मुझे रोल अच्छे नहीं लग रहे थे या मुझे स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये फ़िल्म जब मुझे ऑफ़र हुई तो इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो मुझे इतनी अट्रैक्ट की अपनी तरफ कि मुझे लगा कि इससे बेहतर रोल तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा रोल करना चाहती थी जिससे मैं एक इंडियन लड़की के रूप में आऊँ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये रोल मिला। ये बहुत ही खूबसूरत रोल है। एक एक खूबसूरत सी इनोसेंट सी लड़की है, प्यारी सी, जिससे सब लोग बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद में ये जो है एक एक्सीडेंट होता है जिसमें ये लड़की जो है कोमा में चली जाती है, और फिर इसके लिए सब कैसे परेशान हैं, कैसे रोते हैं, कैसे इसको बचाना चाहते हैं, उसके ऊपर है ये पूरी कहानी। तो ये पूरी फ़िल्म जो है, इसका इतना खूबसूरत ट्रीटमेंट दिया है हसनैन हैदराबाद वाला साहब ने कि आप फ़िल्म देखेंगे तो यू विल लव इट कि वो कितने अच्छे से उन्होंने बाउंड किया स्क्रिप्ट को। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म और बहुत खूबसूरत रोल है मेरा इसमें, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये फिल्म मिली। जी, अभी आपने कहा कि जिस तरह से इसके पहले भी आपको काफ़ी फिल्में मिल रही थी, हाँ स्क्रिप्ट भी आपके सामने आए थे, बट आपने ना बोला उसको जी। क्योंकि आपको ये विशेष फिल्म की तरफ से ऑफर था, इसलिए आपने क्या ये एक्चुअली मैं क्योंकि ये उनके फिल्म साथ कोई भी जुड़ना चाहेगा नहीं, जब मैं ये फ़िल्म के लिए गई थी मिलने के लिए, तो मुझे पता नहीं था ये विशेष फ़िल्म की फ़िल्म है। तो ये बेसिकली व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर सम एड फिल्म, तो आई गॉट कॉल फ्रॉम माय राइटर इकराम अख्तर। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ जाएं यहाँ पे फ़िल्म की ऑडिशन के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि आई एम वेरी टायर्ड, तो मैं नहीं आ सकती हूँ ऑडिशन के लिए। उन्होंने बोला कि हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो लखनऊ से हैं, मोहसिन अली ख़ान एंड हुरी अली ख़ान। ये ट्रू फिल्म्स की फ़िल्म है। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाएं, क्योंकि उनको कल जाना है, तो आप एक बार हमें ऑडिशन करके दिखाएं, बिकॉज़ हमारा जो कैरेक्टर है वो आप ही के जैसा है, तो हमें इसी तरह की लड़की चाहिए जो थोड़ी सी इनोसेंट दिखती हो। तो बोला कि आप एक बार आ जाएं और देखें, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप मत करना। तो फिर मैं गई उनसे मिलने के लिए, और वहाँ पर जाकर मैंने ऑडिशन किया तमिल में क्योंकि उनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी उस वक्त अवेलेबल, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि आपके पास जो भी रिसेंट में आपने किया हो, तो वो स्क्रिप्ट आप जो है वही करके आप हमें ऑडिशन दिखाएं। तो फिर वो ऑडिशन दिया मैंने तमिल में, और एवरीबडी वाज लाइक यार हम हिंदी फिल्म बना रहे हैं, तमिल में ऑडिशन दिया है। बट हमारे कैमरा मैन ने बोला कि एकदम करेक्ट है सर, करेक्ट बोली। तो बोला कि एकदम सही उसने बोला है, तमिल बहुत अच्छे से किया। तो सब अप्रिशिएट करने लगे कि एक हिंदी, मतलब तमिल नहीं आती फिर भी इतना अच्छे से तमिल में ऑडिशन दिया, तो इसका मतलब हिंदी में तो और अच्छे से कर सकती हैं। तो बस उसके बाद में फिर मेकअप टेस्ट, ड्रेस ट्रायल्स और ये सब चीज़ें चल रही थी, बट मुझे जो है कंफर्म बताया नहीं था कि ये मैं फिल्म में फ़ाइनल हूँ। तो एक दिन मैंने डायरेक्टर से पूछ लिया, 3-4 दिन मुझे हो गए ऑफिस में ऐसे ही जाते हुए, रोज़ जाते आते, तो कोई मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी कि मैं फ़िल्म के अंदर हूँ या नहीं हूँ। तो मैंने डायरेक्टर से पूछा कि सर मैं हूँ क्या फ़िल्म के अंदर? तो उन्होंने बोला कि नहीं, फ़िल्म ख़त्म हो जाएगी ना उसके बाद में आप हमसे पूछना कि आप फ़िल्म के अंदर हैं कि नहीं है। तो मुझे तब भी ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे साइन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मैं कैसे बोलूँ कि मैं फ़िल्म के अंदर हूँ। तो मैं थोड़ी सी ऐसे उदास होकर निकल गई वहाँ से। तो वापस उनने मुझे फ़ोन किया और बोला वापस आ जाओ, कहाँ चली गई हो तुम? तो बोला कि वापस आई, तो बोला कि ठीक है, जाके अपना चेक ले लो तुम, वी आर फाइनलाइजिंग यू। तो आई वॉज सो हैप्पी, मैंने साइन कर लिया। सो ऐसे ये फिल्म मिली मुझे। और ये हमारे जो डायरेक्टर हैं हसनैन हैदराबाद वाला, इन्होंने भट्ट साहब के साथ 2 फिल्में की हैं, एक द ट्रेन और एक द किलर। तो ये भट्ट साहब को पहले से ही जानते हैं, तो उनके शिष्य हैं एक्चुअली। तो ये फ़िल्म जो है इसको भी भट्ट साहब रिलीज़ कर रहे हैं, तो इट्स अ रियली गुड थिंग, क्योंकि भट्ट साहब के आने से हमें बहुत सपोर्ट मिली है इस फिल्म को रिलीज़ करने में। तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। जैसे कि आपने कहा कि आप कश्मीर से हैं और काफ़ी खूबसूरत भी, बहुत ही खूबसूरत भी दिखती है, तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा रहा आपके लिए इस फिल्म के किरदार को निभाना, थोड़ा इजी होगा कहीं ना कहीं एक्चुअली ये जैसे मैं भी मुस्लिम हूँ,
और ये फ़िल्म जो है इसका जो ये जो कैरेक्टर है वो भी मुस्लिम है। और इस फ़िल्म के अंदर जैसे मेरे कुछ सीन हैं जिसमें मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ, तो मेरे लिए वो ईज़ी हो गया, वो सीन करना मेरे लिए बड़ा ईज़ी हो गया। तो इस ये जो लड़की थी इससे रिलेट करना मेरे लिए बहुत आसान था एक्चुअली में। मैं उस लड़की को मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लड़की मैं ही हूँ शायद अंदर से, क्योंकि जिस तरह की स्क्रिप्ट है बेसिकली देखा जाए तो जैसे मैं जम्मू से हूँ, तो जम्मू में हमारे इतने सारे मतलब हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं वहाँ पे। कभी कर्फ्यू लगते हैं, तो कभी बम ब्लास्ट होते हैं, तो कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कुछ कुछ होता रहता है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें भी बड़ी देखी हुई थी मैंने, तो मुझे बहुत ये स्क्रिप्ट में मेरे बहुत करीब नज़र आई मुझे, और मैं बहुत अच्छे से रोल को समझ सकी, और इजीली परफॉर्म करना भी मेरे लिए इजी था उसके लिए। तो आई एंजॉयड वर्किंग फॉर दिस फिल्म एक्चुअली, इट वाज नॉट हार्ड फॉर मी एट ऑल। जी, आप किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है खासकर आपके लिए? मेरे लिए एक्चुअली मुझे तो इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं सब जगह से, पीपल आर विशिंग मी गुड लक, एंड they are saying that I'm really good actually in the film, I'm performing well and all that, so I'm happy कि लोग मेरा काम अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक एक्टर के लिए तो आप जितना उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उसके लिए उससे बड़ी तो खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा काम अप्रिशिएट हो रहा है, अब भट्ट साहब के साथ जो भी काम करता है वो हर वक्त हर बार नए टैलेंट को चांस देते हैं, तो ये कितना आपके लिए कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा है? एक्चुअली मैं हमेशा से भट्ट साहब की मैं मतलब पीछे पड़ी हुई थी कि मैं उनकी फिल्म से मुझे चांस मिले। जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनके साथ में मैं अपनी शुरुआत करनी चाहती थी, तो सबसे पहले मैं भट्ट साहब को ही फॉलो कर रही थी कि मुझे उनके प्रोडक्शन हाउस से मुझे फ़िल्म मिले। क्योंकि मैंने देखा है कि उनकी उनकी उन्होंने जितनी लड़कियों को या लड़कों को जितने भी लोगों को नए न्यू कमर्स को लॉन्च किया है उन्होंने, वो सब अपनी कहीं ना कहीं जगह बना पाए हैं डेफिनेटली। तो मैं भी यही सोचती थी कि अगर भट्ट साहब नए लोगों को लॉन्च करते हैं तो शायद ही विल कंसिडर मी ऑल्सो। तो उसके हिसाब से आई वॉज फॉलोइंग हिम। पर लकीली हुआ ये कि ये फ़िल्म मुझे मिली, और एक मन में एक दुख था, अरे ये भट्ट साहब की फ़िल्म क्यों नहीं है पर वो ऐसा हुआ कि मुझे फ़िल्म कंप्लीट होते होते मुझे पता चला कि ये फ़िल्म तो एक्चुअली में भट्ट साहब की ही है ऑलमोस्ट। तो वही रिलीज़ कर रहे हैं फ़िल्म को। तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया इस फिल्म के लिए कि मतलब आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार मतलब अल्लाह मेरी कितनी सुनता है, कि कितना करीब है वो, कि मैं जो भी दुआएं मांगती हूँ वो सारी कबूल हो जाती हैं। अल्लाह ने आपकी सुनी। और अब आगे किस तरह के किरदार निभाना चाहते हैं? एक खास किरदार, क्योंकि ये आपकी मनपसंद का किरदार है। मैं करना चाहती हूँ, मैं रोमांटिक फिल्में करना चाहती हूँ। मैं ड्रामा, कॉमेडी, बहुत सारी अलग अलग फिल्में करना चाहती हूँ। ऐसी फिल्में करना चाहती हूँ जिसका कोई मीनिंग हो, जो कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके आती हूँ, जो कि लोगों को एंटरटेन करें, जो कि किसी अच्छी कॉज के लिए बने। तो ऐसी सब फिल्में करना चाहती हूँ। जैसे एक फ़िल्म थी हमारी, एक विद्या बालन की एक फ़िल्म थी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस फिल्म में, कहानी। और इस तरह की जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्में हैं या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्में हैं, उस तरह के रोल करना चाहूँगी मैं। कई रोमांटिक हीरो हैं हमारी इंडस्ट्री में, सो रोमांटिक फिल्में करना चाहती है तो कोई नाम? रोमांटिक फिल्में शाहरुख खान रोमांटिक फिल्में मतलब शाहरुख खान, यू नो फॉर मी, मेरी डिक्शनरी में तो यही है कि मतलब ये लफ्ज़ है कि रोमांटिक फिल्में तो फिर सिर्फ शाहरुख खान लेकिन वैसे एक्टर भी है शाहरुख खान। नहीं, शाहरुख खान तो मतलब मैं ऐसे अपने दिल की बात बता रही हूँ, शाहरुख खान के साथ काम करना चाहती हूँ। पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अभी नए नए एक्टर्स आ रहे हैं, बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, मतलब आई रियली अप्रिशिएट दैम। रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, और फिर ये हैं वरुण धवन इज़ वेरी गुड, और सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं, आदित्य रॉय कपूर हैं सारे। तो काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो अभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आई वुड लाइक टू वर्क विद देम। मेरी जनरेशन के लोगों के साथ भी काम करना चाहती हूँ। या आने वाले समय में कौन सी फिल्म काम करेंगे, कुछ नया प्रोजेक्ट पे? अभी मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ फ़िलहाल, तो अभी वही है, दैट फिल्म इज़ कम्प्लीटेड 70%, दैट्स कम्प्लीटेड। और अभी उसका 2 गाने बैलेंस हैं, तो वो गाने हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं वो फिल्म भी मेरी
में मेरे हिसाब से जून जुलाई तक रिलीज़ पे है। पर वो फ़िल्म के बारे में अभी मैं नाम नहीं बता सकती तो ये किसकी भी फ़िल्म है। विशेष फिल्म है या नहीं, फिर? वो उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। जी, थैंक वो यू। जल्दी ही आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सी फ़िल्म है। थैंक यू।